हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे, जैसा कि इंटीग्रेशन पिछले लेक्चर में हम खत्म किए थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे कि बिहार बोर्ड का एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम सिर्फ फोकस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस पे। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का ही टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले हम कुछ एक दो प्रॉब्लम जो छूट गया था पिछले लेक्चर में, उसमें हम डाल नहीं पाए, तो एक प्रोफाइल जो इंटीग्रेशन का था उसको हम इस लेक्चर में करेंगे। बाकी हम पूरा का पूरा हमको डिफरेंशियल कैलकुलस ही करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आप देखे होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अगर आप बिहार बोर्ड या सीबीएसई देख रहे हैं तो बिहार बोर्ड के लिए या सीबीएसई दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे करीब करीब आई थिंक एक दो क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो हम देखते हैं, एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम हम लेके आए हैं, जिसको देख के हम ऑर्डर, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे ऑर्डर और डिग्री। ये मतलब ऑप्शनल मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पूछता है, और सिंपल सा बात है हम सोल्व करने के लिए बर्नौली इक्वेशन, जो कि बहुत फेवरेट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, बर्नौली इक्वेशन, उसको देखेंगे। वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे, हाउ टू गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस इक्वेशन दिया रहेगा और उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम हम देखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से तो रहेगा ही रहेगा, चाहे और अगर ये आपको सॉल्व करना आता है तो फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इसीलिए इंटीग्रेशन हम बताएं, हर टाइप का इंटीग्रेशन हमने सीखा, जिसका जितना भी प्रोफाइल इंटीग्रेशन का एक एक करके हमने सब देख लिया। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमारे पास अब एक ही बचेगा। एक दिन हम देख लेंगे थोड़ा सा, मतलब एरिया बाउंडेड बाय कर्व, और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा आई थिंक, और उसके बाद वेक्टर और 3D, बस खत्म। क्योंकि थर्ड फेब को बिहार बोर्ड का एग्जाम है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम धीरे धीरे अपने को सिलेबस को कवर सबसे इम्पोर्टेंट करना है। जैसा कि फिजिक्स के लेक्चर को हम डाल चुके हैं और मैथ के भी बहुत सारे डाल चुके हैं। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। उसके बाद हम डिफरेंशियल पे आए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को ही अगर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो इंटीग्रेशन जब तक नहीं समझ में आएगा, इसमें सारा इंटीग्रेशन रहेगा, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल हो या बर्नौली इक्वेशन है, यानी सारा जगह वही यूज होने वाला है। तो इंटीग्रेशन तो बेस है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन को, हर टाइप का इंटीग्रेशन, एक टाइप का छूटा है उसको भी हम बता देते हैं। जैसे आपको इंटीग्रेशन आएगा तभी आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व आएगा, और एरिया बाउंडेड बाय कर्व आएगा उसके बाद ही आपको समझ जाइए कि एरिया बाउंडेड बाय अगर कर्व आया तो आपको आ जाएगा मैक्सिमा मिनिमा। उसका भी क्वेश्चन रहता है, तो मैक्सिमा मिनिमा का भी हम देखेंगे। वो आई थिंक अगले लेक्चर में हम उसको ही लाएंगे, या और एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ये छोटा छोटा टॉपिक है, और एक टॉपिक और बच जाएगा आपका, समझिए कि 3D, वेक्टर एंड 3D, ये बच गया। और आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ABC इसको ले लिए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। और अगर देखें तो डिफरेंशियल देख लिए, इक्वेशन देख लिए, और आपको हाँ यही टॉपिक बचा है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व से भी एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमा मिनिमा, ये देखेंगे। और ये आपका एक है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, इसको लिख लेते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। वेक्टर 3D भी अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आ गया और उसके बाद आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद अगर देखें तो एक और है प्रोबेबिलिटी। सारा काम कुछ क्वेश्चन करवाते हुए, क्योंकि अब जो है 2 दिन 3 दिन बचा है, आई थिंक 2-3 दिन जो भी बचा है, तो इसमें सिर्फ हम प्रॉब्लम देखें, यही प्रॉब्लम देखिए और यही एग्जाम में आपका आ जाएगा। सो सिर्फ प्रॉब्लम देखें, प्रोबेबिलिटी। इसमें भी बेस थ्योरम देखेंगे, इंडिपेंडेंट देखेंगे, इसमें भी प्रोबेबिलिटी का कुछ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा, एक एलपीपी से आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी से भी आएगा। इससे भी एक क्वेश्चन आपका समझिए कि फिक्स है, उसको भी हम कर देंगे। ये प्रोबेबिलिटी है, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, तो ये भी हम देखेंगे। तो जो भी मेरे पास दिन बचे हुए हैं, एक एक करके हम सारे को क्लियर करेंगे। एलपीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलपीपी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन तो इससे हमेशा रहेगा। एलपीपी से एक बार, सिंपल सा बात है, थोड़ा सा बता देंगे, एलपीपी कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं। एक दिन हम फिर प्रोबेबिलिटी देख लेंगे, थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम से नहीं क्वेश्चन पूछता है, इससे बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है। और बाकी एरिया बाउंडेड बाय कर्व देख रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन से सारा लिंक है। इंटीग्रेशन अगर आया तो डिफरेंशियल आ जाएगा, डिफरेंशियल भी कुछ नहीं है, और डिफरेंशियल आ गया तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व आ गया। प्रोबेबिलिटी थोड़ा ये अलजेब्रा का टॉपिक है, तो ये हम अलग देखेंगे एक दिन, और दूसरे उसी दिन हम देख लेंगे एलपीपी को, तो जिससे आपका सारा सिलेबस कवर अप हो गया। अगर इतना पढ़ के चल जाइएगा तो आई थिंक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कोई, क्योंकि अब सारा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, अगर आप कंसेप्चुअली नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये सारे टॉपिक है, एक एक करके हम देखेंगे। हम एक भी टॉपिक को हो जो है मतलब इस तरीके से उड़ा नहीं देंगे, सबको ग्रेजुअली देखते जाएंगे। और सारे जो टॉपिक बचे हुए हैं ये आपका समझिए कि BSEB एग्जाम, जो कि आपका 3 फेब से शुरू हो रहा है। और उसके बाद हम फिजिक्स के भी कुछ लेक्चर लाएंगे, अगर हमको मैथ से टाइम मिलेगा, क्योंकि मैथ वाला लेक्चर पहले है, 3 फेब को है, 3 फेब को मैथ का एग्जाम है। तो इसके बाद फिजिक्स है, तो फिजिक्स को हम लास्ट में देखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक है जो बचा हुआ है। इंटीग्रेशन देखिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वो तो हम पहले ही डाल चुके हैं। अगर कुछ होगा उसका सिर्फ प्रॉब्लम देखेंगे, अगर आप उसका सिर्फ हम देखेंगे तो जो अभी निकला है मॉडल पेपर, उसका कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो समझिए कि एक बचा है कंटिन्यूटी, एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा, आपको कंटिन्यूटी चेक करना होगा। इसमें बेसिक रहेगा, जितना हम बता दिए उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और अगर देखें तो मैथ का और कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ एक डिफरेंशिएशन से है, जिसको हम बता दिए थे। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आता है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आता है डिफरेंशियल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये जो है कुछ जो टॉपिक है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये भी कभी काल पूछ देता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट आपका डिफरेंशियल है, मतलब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है। बाकी कंटिन्यूटी तो जो हम बता दिए वही काफ़ी है। प्रोबेबिलिटी देख लेंगे, प्रोबेब देख लेंगे, एलपीपी देख लेंगे, एलपीपी से एक क्वेश्चन रहेगा, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, समझिए कि 5 नंबर का। अब बाकी 1-2 नंबर का तो बिल्कुल रहेगा, जैसे कि मतलब इसका एक है सबसे इम्पोर्टेंट बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट बेस थ्योरम है, बहुत
बहुत ही अच्छा है, उससे एक बार क्वेश्चन हमेशा ही रहेगा, एक एलपीपी से रहेगा, कॉर्नर पॉइंट आपको शो करना है, और यहाँ से यही मैक्सिमा मिनिमा जो है इसी को एलपीपी कह देते हैं। मैक्सिमा मिनिमा जो है वो कुछ भी नहीं है, वही एलपीपी वाला जितना कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का है सारा एलपीपी में लग जाता है। बाकी एरिया बाउंडेड बाय कर्व है, वेक्टर 3 है, बीएससीबी का एग्जाम आई थिंक 3 फेब को है, 3 फेब को मैथ से, तो उसी को देखते हुए हम इस लेक्चर को करेंगे, और हमें जल्दी करना है, मेरे पास टाइम 1 सप्ताह का है। एक क्वेश्चन है जो कि एक प्रोफाइल छूट गया था इंटीग्रेशन में, उसको हम कर लेते हैं आज। 2x + 4 √4x - x², ये इंटीग्रेशन है, इसको हमको करना है। इंटीग्रेशन के इस टाइप को एक बार इसको कीजिए, उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। ये थोड़ा क्या समझे कि न्यू पैटर्न पे ये क्वेश्चन हम पहले इस टाइप के कभी नहीं बताए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा करना। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर आप डायरेक्टली खोल दें, डायरेक्टली देखें तो इसको डायरेक्टली आप कर नहीं पाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं न्यू प्रोफाइल है इंटीग्रेशन का, समझिए कि ये न्यू प्रोफाइल है। इस इंटीग्रेशन को हम, इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पहले बता चुके हैं, डिफरेंशिएशन, और मतलब फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, यही हम बनाने का हर बार कोशिश करते हैं जिससे ये पूरा सॉल्व हो जाए। तो इसमें भी हम वही कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी काल पूछ देता है, तो हम इंटीग्रेशन के सारे प्रोफाइल, ये लगभग लास्ट है, एक छूट गया था जिसको हम इस लेक्चर में करके फिर हम आगे निकल जाएंगे। क्या है, dx तो होगा ही, dx यहाँ क्या है 2x + 4 डिवाइडेड बाय √4x - x²। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जब इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको करना हो तो ध्यान से देखिए, ये जो प्रोफाइल है ये हम पहले कभी इस टाइप का प्रोफाइल इंटीग्रेशन में नहीं देखे थे, इसमें हर कोई नया नया है। अब इसको जब भी ये करना है तो हम एक बताए थे कि फंक्शन का डेरिवेटिव उसी में प्रेजेंट हो और फंक्शन हो f(x), इसका हमको क्या निकालना है dx, तो ये डायरेक्ट हो जाता है log f(x). बस ये जो है हम बहुत बार बता चुके हैं, यही वाला हम हमेशा यूज करेंगे। ये डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम यही यूज करते हैं, फंक्शन उसका डेरिवेटिव और वो उसका वैल्यू ये होगा। अब इसमें इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, ये जो है इंटीग्रेशन का समझिए कि सबसे टफ प्रोफाइल है। इसके बाद इंटीग्रेशन में बस फॉर्मूला पुटिंग रहेगा, तो वो दैट इज नॉट ए मच चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइप का है क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लगता नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2x + 4, हम इसका हमेशा देखेंगे वही वाला जो हम पिछला लिख चुके हैं, ये √4x - x², ऐसा है। अब इसको हम किसी ना किसी फॉर्म में लिखेंगे क्या, इसको डायरेक्टली हम कहें ना, सबका डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाइएगा, इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड हम कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल A, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, कह रहे थे जो फंक्शन नीचे होता है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो भी है 4x - x², तो इसको हम लिखेंगे, ये तो होगा ही
बाय डी एक्स इंटू कैपिटल ए, ये होगा ए इंटू डी बाय, इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस बी, दो वेरिएबल है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी जो हम बताए थे वो कुछ इसी प्रोफाइल पे है। तो 2x बाय दिस, इसको हम सिर्फ सिंपल लिखें इस टाइप से, जिससे हमारा ये काम आसान हो जाए। अब देखिए a और b दो वेरिएबल आ गया। अब ये वेरिएबल अब हमको लाना पड़ेगा, यानी कि सोचिए कि इसको हम इस फॉर्म में ले आए, तो क्या करेंगे, अब सिंपल सा बात है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहां से आ जाएगा आपका 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल A। अब जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4 का 4 हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा प्लस कैपिटल B। अब हमको a और b भी निकालना पड़ेगा, जो कि सिंपली आपको दिख रहा है इक्वेशन में। अब सॉल्व करके a और b हमको निकालना पड़ेगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम जो भी देखे थे फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये थोड़ा सा उससे एक्सटेंड करके हम लिखेंगे a और b के फॉर्म में, और यहाँ से a b का वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, जिससे हमारा ये काम हो जाएगा। तो इसको देख रहे थे, इसको सिंपल बात है, a और b का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, इसमें क्या कर लेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन और इसका भी डिफरेंशिएशन। इसका जब कीजिएगा, इसका किए तो ये आया। सिंपल सा बात है कि इसका न्यूमरेटर को, यानी कि 2x प्लस 4, इसके न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, a डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल B। जब यहां से हम ये देखे थे, ये आपका आ जाए, तो ये न्यूमरेटर को हम इस टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं। तब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, सिंपल सा बात है, 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आ जाएगा, आपको सिंपली मिल जाएगा यहां से अगर 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू कॉमन आ गया। इसी इक्वेशन में 1/2 आप कॉमन ले लीजिए। तो न्यूमरेटर को उस समय लिख रहे थे, उसमें पिछला जो प्रोफाइल था उसमें डिनोमिनेटर को लिख रहे थे, इसमें हम किसको लिखेंगे, न्यूमरेटर को। अब यहां 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये क्या बचेगा, x प्लस 2। सिंपल सा बात है कि वहां पे डिनोमिनेटर वाला प्रोफाइल है, ये आपका न्यू वाला है, तो इसको क्या किए, न्यूमरेटर को हम क्या किए, न्यूमरेटर बराबर ए क्या है, ए न्यूमरेटर को क्या लिख रहे हैं, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स, किसका, डिनोमिनेटर का, प्लस कैपिटल बी, ये आपका है इस टाइप का। तो क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी, इस टाइप का आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ए और बी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। ए और बी का वैल्यू अब देखिए कैसे निकालेंगे, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बच गया, यहां सिर्फ बच गया x प्लस 2। और जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं
डिफरेंशिएशन ऑफ ये, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4 माइनस 2x प्लस बी, 4 माइनस 2x प्लस बी, इस टाइप का है। अब यहां से a और b दो ही वेरिएबल है, सिंपल सा बात है, इसको a b का दो वैल्यू है, तो यहां से देखते हैं आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां से x का कोफिशिएंट और इस साइड से आप कोफिशिएंट ऑफ राइट साइड से और कोफिशिएंट लेफ्ट साइड से दोनों बराबर कर दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x लिख देते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, बस सिंपल सा बात है, x का कोफिशिएंट आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। x का कोफिशिएंट इधर क्या है, 1 है। अब राइट साइड में देखते हैं, x का कोफिशिएंट यहां से आ जाएगा आपका -2a, तो यहां से a का वैल्यू आपका आ जाएगा -1/2। एग्जैक्टली b हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड करते हैं तो सिर्फ दो बचता है, दो ही कांस्टेंट है। अब लेफ्ट साइड में है 4a प्लस b, a का वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू 1/2 है, तो 4 इंटू -1/2 प्लस b, तो यहां से आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज b, सो b का वैल्यू यहां से आ जाएगा 4। तो आपको क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब सिंपली आप इक्वेशन में रख दीजिए। क्या किए, कुछ नहीं कीजिए, ये जो नया प्रोफाइल है इसमें हम किए न्यूमरेटर को क्या लिखें, जो भी न्यूमरेटर है इसमें 1/2 कॉमन ले लिए, तो 1/2 जब कॉमन लेते हैं तो यहां से सिर्फ बचेगा x प्लस 2 x प्लस 2, ये आपका आ गया। यहां से 1/2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, यहां नहीं लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/2 जब कॉमन लेंगे तो आपका इक्वेशन ये आया। आपको क्या है, इस प्रोफाइल को, इस इंटीग्रेशन के इस प्रोफाइल को, ये आई होपफुली दिस इज द लास्ट प्रोफाइल ऑफ दिस लेक्चर, ऑफ कोर्स प्रीवियस लेक्चर। न्यूमरेटर बराबर a इंटू dy/dx, डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, इसके डिनोमिनेटर को, तो लिख दिए डिनोमिनेटर, प्लस b क्या है, a और b यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हम निकाले। a का वैल्यू क्या किए, कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट किए तो a का वैल्यू आया, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म को इक्वेट किए तो हमारा b का वैल्यू आया। बस a और b का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप देखिए कितना आसान हो जाएगा अगर हम a और b का वैल्यू इसमें हम पुट कर दें। मिटा देते हैं, सिर्फ अब हमको a और b का वैल्यू इसमें पुट करना है। और ये इस टाइप का जब भी रहे, इंटीग्रेशन का हर एक प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला होता है तो आसान है इंटीग्रेशन। और वैसे भी इंटीग्रेशन में बहुत सारा वैरायटी है, एक एक करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको a और b का वैल्यू लिख दें। इसको क्या लिखें, इसके न्यूमरेटर को, यानी x प्लस 2 को क्या लिखें हम, न्यूमरेटर को x प्लस 2, क्योंकि 1/2 कॉमन ले लिए हैं, तो न्यूमरेटर को क्या लिखे हैं, न्यूमरेटर इज जस्ट इक्वल टू a टाइम्स d/dx। dx में इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको, डिनोमिनेटर को, प्लस
कैपिटल बी प्लस कैपिटल बी। ये आपका हो गया सिंपल कट इसका, यानी इसको लिख दीजिए। न्यूमरेटर को क्या लिखें, ये आपका है न्यूमरेटर इज जस्ट इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी। तो ये आपका हो गया। अब ए और बी का वैल्यू आ गया है, सिंपली पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से लिखिए, 1/2 हम बाहर कर लेते हैं और x+2 को क्या लिखें, a इंटू, ए का वैल्यू भी हमारा आ गया है तो वो भी पुट कर देंगे, a इंटू डिनोमिनेटर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जब कीजिएगा, इसको इस डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 - 2x। x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है किसको, न्यूमरेटर को क्या लिखना है, ए क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी। अब ध्यान से देखिए, इसका डिनोमिनेटर प्लस, इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल बी। और यहां से क्या है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, 4x - x², ये आपका है dx। ये आपका हो गया। अब a और b का वैल्यू हम सिंपली पुट कर देते हैं। a और b का वैल्यू सिंपली पुट कर देते हैं। a का वैल्यू यहां पे है -1/2 4 - 2x प्लस b का वैल्यू यहाँ पे है +4, तो पुट कर दीजिए, बाकी आपका सिंपल सा बात है। अब इंटीग्रेशन इसका बहुत ही आसान हो गया, 4x - x², अब dx। ये आपका हो गया सिंपल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहां से अगर आप वैल्यू निकाल लें तो यहां से आ जाएगा 2 से 4, तो यहां से आ जाएगा आपका 2 से कीजिएगा तो यहां से -2 और यहां से माइनस प्लस +2x +4। यहां से आपका आ रहा था -2 +2x +4, that is equal to √4x - x² dx। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, 1/2 को बाहर रखिए। अब यहां से आ जाएगा 2x ऊपर बचेगा और यहां से बच जाएगा +2 और यहां से √, क्या हो जाएगा 4x - x²। या तो ये आप कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन यहीं से कर दीजिए, ए लिख के यहीं से आपका डायरेक्ट आ जाएगा, इतना करने का जरूरत भी नहीं है। इसका इंटीग्रेशन यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, बिना ए बी का वैल्यू लास्ट में हम पुट कर देंगे। ए का आया था 1/2 और बी का आया था 4, वो हम लास्ट में सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका, बस इसमें ए और बी निकालना है और इसको, इसके न्यूमरेटर को इस टाइप में आपको लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, इसका ऊपर दिख रहा है तो log t, अगर इसको t मानते हैं तो dt यहाँ पे मौजूद है, और इसका तो इंटीग्रेशन आप कर ही लीजिएगा, सिंपल सा बात है। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ए का, इसका देखिए 2 टर्म में स्प्लिट कर देंगे तो इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, अगर इसको हम t मानते हैं तो dt ऊपर मौजूद है, बाकी ए का तो वैल्यू और बी का वैल्यू निकाल ही लिए हैं, तो एक का इंटीग्रेशन हो गया और इसको a² - b² या b² - a² के फॉर्म में ले आएंगे, तो समझ जाइए कि ये इंटीग्रेशन अब आपका क्या हो गया, इस पार्ट का
इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर रहेगा। सिंपल सा बात है, अगर हम a इंटू 4x 4 माइनस 2x रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर प्लस लिखे प्लस 1/2, यही है 1/2, और इसका फिर इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा dx, ये आपका dx रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा dx। a और b कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अगर आप ऐसे t लिए तो ये आपका जस्ट dt लिखा हुआ, ऐसे लिखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज जस्ट टेकन एज t, सो 4 माइनस 2x dx बराबर dt। इसको एक बार इसको t लीजिए, फिर बोथ साइड क्या करते हैं, जो हमेशा की तरह क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ 4 माइनस 2x dx डेट इज dt, और यहाँ आपका आ जाएगा 1/2। अब ये देखिए, ये dt हो गया और ये t हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ओवर t dt, और a का वैल्यू यही रखिए, लास्ट में उसका वैल्यू सिंपली सब्सटीट्यूट कर देंगे। a का वैल्यू क्या आया था -1/2 और b का वैल्यू क्या आया था 4, ये बस लास्ट में आप सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। इसका तो देखिए अब सिंपल सा बात है, टी का, इसका तो अब फाइनल हो गया। अब क्या बचा 1/2, न्यूमरेटर को क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर a प्लस dy/dx। ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफाइल है, इसीलिए इसको हम छोड़े नहीं, किसी चीज को छोड़ना हमको नहीं है। उसके बाद हम डिफरेंशियल का कुछ टाइप्स देखते हैं। ये देखिए dt, और उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे सिंपल। अब कुछ नहीं बचा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ जाएगा b कुछ कांस्टेंट टर्म है, सिंपल सा बात है। b का वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a का वैल्यू अगर क्या लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 से 1/2 चला जाएगा और सिर्फ माइनस साइन बाहर रह जाएगा। ए भी गाइड 1/2 ले लिए, तो इससे ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, t के पावर -1/2 है, तो +1, यहाँ से 1/2, ये 1/2 ऊपर 2 हो जाएगा, यही 1/2 ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये हुआ +c प्लस ये आपका है। अब इसको जब भी आप ब्रेक कीजिए तो यहां से आ जाएगा आपका dx, अब यहां से अगर हम करते हैं तो 2x, 4x को अगर हम लिखते हैं 2ab, 2a की जगह पे हो जाएगा 2b की जगह हो जाएगा x, तो 2ab में आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2ab, तो a हो जाएगा x जो कि दिया हुआ है, b हो गया 4। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ से लिखते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर। और अगर 4 प्लस में लिखें तो 4 माइनस में भी होगा। अब 4 माइनस है, अगर ये बाहर निकला तो सिंपल सा बात है, अब ये फॉर्म क्या हो जाएगा, ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब t क्या हम रखे थे, t जो भी रखे थे लिख लीजिए, t क्या है यहाँ पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ तो ये हो गया। इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये रूट में रहेगा आपका। फिर क्या हो जाएगा, आप सिंपल सा बात है, इसको आप जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा, इंटीग्रेट जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, ये 4 प्लस में हो जाएगा, तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, 4 को 2 का स्क्वायर माइनस x -2 का होल स्क्वायर। अब इसका तो आप जानते ही हैं, इसका तो सिंपल हो जाता है। अब ये इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है कि रूट ओवर जब भी रहे dx रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट हो जाता है sin इनवर्स x/a।
साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन लिख लें तो डायरेक्ट हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स के जगह पे एक्स माइनस टू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स माइनस टू। ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे टू है प्लस सी। बस यहाँ पे इसका अगर इंटीग्रेशन क्या लिखना होगा तो साइन इनवर्स एक्स बाय, एक्स के जगह पे है एक्स माइनस टू तो एक्स माइनस टू बाय ए क्या है यहाँ पे टू। सिंपल सा बात है, एक्स के जगह पे इसको एज ए एक्स ट्रीट कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पे है एक्स माइनस टू बाय ए प्लस सी, ये आपका हो जाएगा। पूरा इंटीग्रेशन यही था, इट्स ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ दिक्कत उसको नहीं होगा, मान आइए देखते हैं एक इंटीग्रेशन, उसके बाद हम देखते हैं ये। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या के लिए है। इसमें हम देखे थे न्यूमरेटर को ए, कैपिटल ए समथिंग कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद क्या किए थे। अब ध्यान से देखिए 1/2 हम कॉमन लिए थे, तो 1/2 जो कॉमन लिए थे वो सारा में 1/2 आप लगा लीजिए। तो ये 1/2 अगर कॉमन हम लिए थे, शुरुआत में ही कॉमन ले लिए थे 1/2, तो 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो आ रहा था आपका इसमें 1/2 लग जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन में एक ये आया और एक ये आया। सिंपल क्या किए, न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस कैपिटल B, इस टाइप के रूप में हम लिख दिए। बाकी इजी है, बाकी बस इसको डील करते जाइए, आपको आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है इसलिए इसको एक बार डील कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक भी काम करता है। एज यूजुअल आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है वो हम बता देते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशियल पे ही आएंगे। हमारा न्यू टॉपिक वही है। इसमें ये है कि इसका इंटीग्रेशन अब अगर कीजिएगा, एन का तो वैल्यू आपको पता नहीं है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल सा बात है, इंटीग्रेशन में एक ही लॉजिक काम करता है। इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएं, क्या किए, न्यूमरेटर को समथिंग a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस कैपिटल B, इस टाइप के रूप में हम लिखे। और अगर हमको इसको करना है तो इसको भी किसी न किसी तरह, ये जो चैलेंजिंग है इसमें एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, ये जो होता है लॉग एफ एक्स हो जाता है, ये एकदम प्लस सी जो भी है, एफ डैश एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये वाला टर्मिनोलॉजी हमेशा हम यूज करते हैं, यहां भी यूज किए, हमेशा यूज करेंगे। एक तो लॉग एफ एक्स हो जाता है, दूसरा अगर एफ एक्स नहीं भी होगा तो अगर ये डिफरेंशिएट हो जाता है तो भी हम उसको किसी न किसी तरीके, जैसे इसमें डिफरेंशिएशन नहीं आया, लॉग टर्म में नहीं आया, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर लेते हैं, इट इज अ कॉन्वीनियंट टू इंटीग्रेट, हम इसको इजी करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब बाकी हम देखते हैं,
बाकी जब भी हम देखेंगे, और इसको थोड़ा सा आगे भी हम एक्सटेंड करेंगे, एक तो है एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स जो भी है। अब हम इसको ध्यान से देखते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन, इसमें भी हम बस यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वन वे आपका जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका अप्रोच सिर्फ सिंपल पे रहे, एक ही चीज पे रहे, डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखिए, इसका न्यूमरेटर को हम किस टर्म में लिख दिए, इसको लिख दिए ए जो कि कांस्टेंट था, और बी इसके टर्म में हम लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यही हमको मिल रहा था, इसका काम यही खत्म हो गया। अब बाकी इसका तो हम जानते ही हैं कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स बाय, तो इसका तो हमको डायरेक्ट पता है। और बाकी जब भी आपको कहीं भी इंटीग्रेशन रहे तो आप हमेशा कोशिश कीजिए उसका डिफरेंशिएशन उसी में ढूंढने का, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ए और बी के टर्म में आप बना दीजिए। ऑफ कोर्स अगर सिंपली दिख रहा है, इंटीग्रेशन का वन वे अप्रोच है टू फाइंड द डिफरेंशिएशन इन देयर एग्जिस्टिंग टर्म, आपको उसी के टर्म में उसका डिफरेंशिएशन ढूंढना है, तो आपको वो इंटीग्रेट, इट इज इजी टू इंटीग्रेबल, आपको मतलब आप उसके इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको है तो इसमें भी हम वही जो भी आपको समझिए कि चैलेंजिंग है, सारा में हमको क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन उसी में ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अगर उसका डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है तो देखिए ए और बी के टर्म में लाएं। और पिछला जो लेक्चर दिए थे, पिछला जो प्रोफाइल था इंटीग्रेशन का, उसमें भी हम वही ढूंढने का प्रयास किए थे कि सिंपल सा बात है, मतलब 3 फैक्टराइज में था तो एक अलग अलग फैक्टर लिखने से क्या हो जाता है, लॉग डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यही वाला फेनोमेना हर जगह हम यही यूज करने का प्रयास करते हैं, इससे क्या हो जाता है, काम आसान हो जाता है, इससे डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। तो उसमें जो पिछला जो किए थे 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है, इसका करने का जब कराते थे तो एक्स प्लस 1 ए, इसको इस टर्म में हम ले आते हैं, क्यों लाते हैं, इट इज कन्वीनियंट टू इंटीग्रेट दिस वेरिएबल आल्सो x माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है, लेकिन इसको इसके टर्म में लाने के लिए हमको 2 वेरिएबल से होकर गुजरना पड़ता है, एक a और एक v, 2 कांस्टेंट है जिसको हमको क्या करना पड़ता है, बाय इक्वेशन हमको सॉल्व करके लाना पड़ता है। a और b दोनों को हमको सॉल्व करके लाना पड़ता है। तो a और b को जब भी हमको सॉल्व करके लाना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसमें भी हम वही कोशिश किए। तो हमको हमेशा कोशिश करते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन, ये आपको इंटीग्रेशन का अप्रोच है, क्योंकि हर टाइप के प्रॉब्लम को तो हम बता नहीं सकते हैं, इसीलिए हम अप्रोच बता रहे हैं कि इस अप्रोच को, अब इसमें भी देखिए इस जो प्रॉब्लम है इसमें भी हम वही अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो इसको जब हम ये अप्रोच इसमें लगाएंगे, क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, इसका डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से लेते हैं x के पावर n प्लस 1। अब हमारा दिमाग किस तरीके से इसमें काम करेगा, हमारा वही काम करेगा डिफरेंशिएशन वाला। अब जब इसका करते हैं n x के पावर n माइनस 1 dx दैट इज dt, ये आपका आ गया। ये जब आ गया तब इसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम बना देंगे। हम हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं, जितना भी इंटीग्रेशन है उसको क्या कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंटीग्रेट को किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हर एक अलग अलग टाइप फॉर्मूला है तो ठीक है, आप फॉर्मूला पे ले आएंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं है तो वहां पे इस टाइप का लॉजिक आपको काम करेगा। आप ध्यान से देखिए, इसका हम डिफरेंशिएट किए इसको तो ये आया, और जबकि ये आपको हमको इंटीग्रेशन में दिख नहीं रहा है, ये हमको दिखना चाहिए n x के पावर n माइनस 1, ये दिखना चाहिए, जबकि दिख नहीं रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, x के पावर n माइनस 1 से, x के पावर n माइनस 1 से ये ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे x के पावर n माइनस 1 से। बस इट्स इजी, n से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, n से ऊपर भी कर दीजिए, n से नीचे भी कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन में आप क्या लिख दीजिएगा, इसको हम एज ए t लिखेंगे, x के पावर 1 प्लस टी। अब x का जो वैल्यू है, अब x का वैल्यू अगर आप यहां से लिख पाएंगे तो x के पावर n बराबर t है, तो ये अगर जाएगा तो t माइनस 1 है, और ये जो होता है अगर x यहाँ से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, t माइनस 1 के पावर 1 बाय n।
तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिंपली या तो ये लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन ढूंढने का हमेशा हम प्रयास करेंगे, और अगर है तो ठीक है, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, क्या हमारा अप्रोच हमेशा रहेगा कि उसका डिफरेंशिएशन उसी में ढूंढने का। तो यहां से आ जाएगा dx x के पावर n, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उससे आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए, या x के पावर n-1 से, क्योंकि यही डिफरेंशिएट करने के बाद आ रहा है, यही हमको लाना है। n छोड़िए ना, n तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हम क्या करेंगे, सिंपली आप कर सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किए, जब यह समझिए कि डिवाइड कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा x के पावर n-1 से, यहां जब आप डिवाइड कीजिएगा, ऊपर भी कर दीजिए डिवाइड, नीचे भी कर दीजिए, x के पावर हाइयर जो पावर है उससे कर दीजिए, x के पावर n से कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 के पावर x के पावर n, और ऊपर भी कर दीजिए, नीचे किए तो ऊपर भी कीजिए 1 के पावर x के पावर n। आप ध्यान से लिखिए, इसका डिफरेंशिएशन आपको किसी न किसी टर्म में यही मिल जाना चाहिए, या तो एक चीज और कर सकते हैं, x के पावर n-1 से डायरेक्ट कर दीजिए, x के पावर n-1 से कर दीजिए तो उससे भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। x के पावर n+1 को अगर हम t लेते हैं तो n x के पावर n-1 dx को dt लेते हैं, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका आ जाएगा x के पावर 1+1, ये t हो जाएगा, और इसको x को अगर ध्यान से लिखें तो ये आ जाएगा t+1। इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी करेंगे, ये लाने के लिए, ये हमारा यहां से हमारा अप्रोच बन रहा है, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x के पावर n-1 से, तो ये ऊपर आ जाएगा, n तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये रहिए, तो ये आ गया ऊपर और नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम एज ए t लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, सिंपली अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x के पावर n है, और ये हो जाएगा x के पावर n+1 dx। तो यहाँ सिंपल बात है कि इसका जस्ट डिफरेंशिएशन है, और इसमें n भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1/n बाहर करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, इसको हम एज ए t लिए, डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच हम हमेशा लगा रहे हैं, इसको एज ए t लिए x के पावर n+1 दैट इज t। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, n इंटू x के पावर n-1 dx बराबर dt, ये आ गया। ये होना चाहिए ऊपर, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किए n x के पावर n-1, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर होना चाहिए। तो होने के लिए हमको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे n ऊपर करेंगे तो n क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा डिवाइड में, और ये x के पावर n ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, dx इतना हम ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे करेंगे तो x के पावर n हो जाएगा, और ये x के पावर n+1 ये तो चल ही रहा था। अब ध्यान से इसको हम t लिए तो 1/t आपको वहीं मौजूद है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली dt, ये dt आ गया, dt ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा आपका t+1। सिंपल सा बात है। अब इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, t+t+1। अब इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब सिंपली अब इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या आ गया, dt t इंटू t+1। अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिंपल सा। अब इसका इंटीग्रेशन 1/n है, आप इसका तो आप जानते ही हैं, क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, t+1 - t
डिवाइडेड बाय टी इंटू टी प्लस वन। अब ये हो गया इंटू डी टी। अब ये हो गया इंटीग्रेशन 1/n, तो 1/n ही हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, यहाँ से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/t माइनस 1/n, स्प्लिट कर देते हैं 1/n, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1/t प्लस 1 dt। यहाँ भी dt। अब इसको 1/n जो है बाहर ही रहेगा। अब इसका डायरेक्ट हो जाएगा log t, ये 1/n, और इसका आप भी लिख सकते हैं log t प्लस 1। आप इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो आ जाएगा 1/n log t बाय टी प्लस 1 का मॉड प्लस c। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका था। ये हम लास्ट प्रोफाइल देखें। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए देखते हैं डिफरेंशियल का कुछ बेसिक प्रॉब्लम। अगले लेक्चर में हम उसको और डिफाइन करेंगे। जैसा कि ऑर्डर और डिग्री इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, बर्नौली पे हम भी आएंगे। बस हम सब सारा का क्वेश्चन देख रहे हैं। dx बाई dt लिख देते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री जब हमको निकालना है तो इसका पावर 4 प्लस 3 इंटू एस d2s बाय dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर हमको और डिग्री और भी देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन लिख लेते हैं। d2y बाय dx स्क्वायर प्लस कॉस dy बाय dx इक्वल टू 0। इसको भी निकालना है। थर्ड d2y बाय dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, y के पावर m का स्क्वायर प्लस y का पावर n क्यूब प्लस y डैश का पावर 4 प्लस 5 का पावर 5 दैट इज इक्वल टू 0। एक और है वो भी देख लेते हैं। ये आपका सारा एनसीईआरटी है। d2y बाय dx स्क्वायर का पावर होल क्यूब प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx, साइन dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसमें ऑर्डर डिग्री ये सब मेंशन करना है। अब जैसा कि ये इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री कैसे हम निकालते हैं, ऑर्डर और डिग्री। अब ध्यान से देखिए, किसी का भी डेरिवेटिव जितने टर्म में हम करते हैं, जैसे इसी का हमको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है, पावर इसको कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया जा सकता है वो होता है ऑर्डर। और इस अब जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है उस पे कितना हाईएस्ट पावर है, यानी पहले हमको क्या देखना है, पहले इक्वेशन में हमको देखना है मैक्सिमम डेरिवेटिव। मैक्सिमम डेरिवेटिव मतलब कि हम कितना बार उसको मैक्सिमम टाइप हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये देखने के बाद
दूसरा हमारा स्टेप रहेगा, ये आपका हुआ ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर हुआ कि मैक्सिमम हम उसको कितना बार उस इक्वेशन में डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमम डेरिवेशन होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो मैक्सिमम कितना है, 2 बार डिफरेंशिएट, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। अब हमको क्या देखे, पहले मैक्सिमम इसको हम कितने बार मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव किए हैं, अब उसका मैक्सिमम पावर कितना है। अब ध्यान से देखिए, अब हम आते हैं सेकंड पे, अब आएंगे हम डिग्री पे। तो डिग्री क्या हुआ, यही मैक्सिमम डेरिवेटिव है, उसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव। अब जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। अब ध्यान से देखिए, इस पे क्या, कुछ नहीं पावर तो 1, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं पावर है तो 1 है। कितना बार इसको मैक्सिमम डेरिवेटिव किया जा सकता है। डेरिवेटिव का मतलब है डिफरेंशिएशन, नथिंग, डेरिवेटिव इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये आपका क्या है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। तो ये जो है मैक्सिमम आप कितना बार उसको मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो भी आपको इक्वेशन में दिया गया है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन आपको दिया गया है उसमें आपको हमेशा ढूंढना है मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी मैक्सिमम कितने बार हम डिफरेंशिएट किए। तो ये जो होता है, ये होता है ऑर्डर, और ये आपका हो जाता है डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव। अब जो है डेरिवेटिव तो हम किए, अब उसका मैक्सिमम पावर क्या है। अब देखिए हाईएस्ट, इसमें एक बार, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ है सेकेंड ऑर्डर, यानी 2 बार हम किए हैं इसको डिफरेंशिएट। तो इसका अगर आपके ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। अब अगर आपसे पूछे डिग्री, अब इसी का देखते हैं, तो किसका डिग्री हम देखते हैं, डिग्री इसका नहीं देख लेंगे, इसका पावर 4 है, लेकिन नहीं, हमको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, मतलब उस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार किसको डेरिवेटिव किया गया, यानी किसको डिफरेंशिएट किया गया, तो क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव। मैक्सिमाइज कितना है, तो इसमें 1 है, और इसको उससे भी ज्यादा 2, तो 2 हुआ इसमें मैक्सिमम। अब इसका देखते हैं, इसका हाईएस्ट पावर, अब इसका पावर देखते हैं, अब इसका पावर क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपका हो गया डिग्री। यहाँ पे डिग्री अगर पूछे तो डिग्री इसका 1। तो यानी इस इक्वेशन में अगर आपसे पूछे कि ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसको 2 बार हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इसमें आपका क्या आ रहा है। अब जैसा कि इक्वेशन सेकेंड है, ऐसे ही सबका आप देखिए, हम एक एक करके देखते हैं। ऑर्डर डिग्री तो कम से कम इस लेक्चर में ले लेते हैं। आइए देखते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर और डिग्री देख रहे थे, तो इसका आ गया। क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में जैसे गए, अब इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये 1 बार किया गया है 1 टाइम, इसको 2 टाइम हम किए, तो काम यहीं खत्म हुआ। हमको क्या देखना, मैक्सिमम डेरिवेटिव। फर्स्ट वी हैव टू लुक द फाइंड द मैक्सिमम डेरिवेटिव इन दिस इक्वेशन। कोई भी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें हम मैक्सिमम डेरिवेटिव देखेंगे, मैक्सिमम डेरिवेटिव, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम उसको देखते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स 1 बार है, यहाँ पे आपको 2 बार मिला। अब 2 बार मिला तो क्या हुआ, ये आपका अगर ऑर्डर यहाँ से पूछे ऑर्डर कितना है, तो इसको 2 ऑर्डर में डेरिवेटिव किए, एक फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे मिला, और सेकंड ऑर्डर आपको उसी इक्वेशन में यहाँ पे मिल गया। तो अगर मैक्सिमम डेरिवेटिव पूछे तो यहाँ 1 है और ये आपका 2 है, तो मैक्सिमम क्या हुआ 2, तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे 2। और यही आपका डिग्री पूछते तो क्या जाते, सिंपली यहाँ नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, जाना डायरेक्ट यहीं पे है। तो जब यहाँ पे आए तो क्या हुआ, यहाँ पे हम देखें कि मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव। अब इसका पावर देखते हैं तो क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा।
इसका कहते हैं पावर ऑफ हाईएस्ट पावर। अब इसका पावर क्या है, ये कुछ भी पावर है समझिए, हाईएस्ट पावर क्या है, पावर है, इसको समझिए हाईएस्ट पावर क्या है, पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम, ये, क्योंकि उसमें एक बार भी डिफरेंस 1 ऑर्डर भी होगा, 2 ऑर्डर भी होगा, 3 ऑर्डर भी होगा, लेकिन हमको क्या देखना है, मैक्सिमम ऑर्डर। जैसे कोई भी इक्वेशन में हम देखते हैं, जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका अगर डिग्री पूछता है तो क्या बोलते हैं, इसका डिग्री 3 है। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जैसे इसमें 2x भी तो है, इसका पावर 1 है, तो 1 लेकिन एग्जिस्टिंग नहीं होता है। इसमें क्या कहते हैं, ये क्या है, क्यूबिक है, ये फंक्शन क्या है, क्यूबिक है। जैसे ऐसे रहेगा x² - 2x + 1 ये रहे, तो इसमें क्या कहते हैं, ये जो है क्वाड्रेटिक है, ऑर्डर 2 है। ये देखते हैं कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, x का पावर 0, तो ये नहीं, तो इसमें हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ देख रहे हैं, वही हाईएस्ट बोलिए या इसको बोलिए मैक्सिमम, इसी को हाईएस्ट बोल देते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि ये समझिए कि मैक्सिमम नहीं, इसको आप हाईएस्ट डेरिवेटिव भी समझ सकते हैं। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, अब देखिए ये इसमें तो सारा टर्म है, क्यूबिक में क्या हो सकता है, x² - 2x + 2x, तो ये है। तो इसमें अगर कहेगा कि हमको कौन सा इक्वेशन है, तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसका अगर आपको डिग्री पूछे तो सिंपली 2 बोल देते हैं, क्या इसमें 1 भी तो है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमेशा देखते हैं हाईएस्ट, तो हाईएस्ट डिग्री इसका क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन है, तो सिंपल सा बात है, इसका अगर हाईएस्ट डिग्री पूछेगा तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही x के पावर 4 - 2x + 3 है। अब इसमें अगर पूछेगा हाईएस्ट पावर, तो इसमें हो जाएगा क्या, हाईएस्ट अगर इसका ऑर्डर मतलब पावर पूछता है तो इसमें 4 हो जाएगा। इसमें तो अगर यहाँ क्यूबिक भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसमें हाईएस्ट देखते थे। इसमें क्या देखते हैं, इसमें पावर देखते थे, और यहाँ क्या देखते हैं, डिग्री, और उसी का जो पावर होता है, जो वहां डिग्री था ये यहाँ भी डिग्री है। तो हम अब इसमें देखेंगे, अब इसमें देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट किस में है, तो हाईएस्ट देख रहा है 1 है, इसका 2 ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इसका 2, और यही इसमें हमको पूछ देगा, ऑर्डर 2 हो गया। अब इसका पावर क्या, कुछ नहीं तो 1, तो 1 इसका हो जाएगा डिग्री। ऐसे ही अगर इसका हमको पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर डेरिवेटिव मैक्सिमम, ये तो डेरिवेटिव है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये 1 और एक बार डेरिवेटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार हाईएस्ट क्या है 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा ऑर्डर 1 है। अब इसका ऑर्डर 1 है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो क्या है 4 क्या हो जाएगा, डिग्री। ऑर्डर 1 है और 4 क्या है वहां पे, सिंपल सा बात है, डिग्री। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं, तो देखते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है। अगर ध्यान से देखिए तो इस सिचुएशन में आप अगर देखिएगा तो आपको यहां से ऑर्डर 2 दिखेगा और डिग्री 3 दिखेगा, लेकिन यहां पे एक चीज दिक्कत है, यहां पे अगर एक चीज आप देखें हैं तो यहाँ पे दिक्कत है, कॉस साइन के अंदर है और यहाँ कॉस के अंदर है, तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा सिंपली नॉट डिफाइन, क्योंकि ये जब तक आपको क्लियर नहीं दिखे, रेशनलाइज फॉर्म में नहीं, इसमें भी नॉट, इसमें भी हो जाएगा आपका, इसका भी ऑर्डर नहीं, क्योंकि ये कॉस के अंदर आ रहा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। यहां से इक्वेशन थोड़ा सा आसान नहीं है, इसको आप खोलिएगा, इस कॉस के अंदर है, कॉस के अंदर क्या कर सकते हैं, इसमें पहले इसको कॉस के से बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। जैसा कि आप जब पोलिनोमियल पढ़ते थे तो वहां भी नॉट डिफाइन होता था, जब नेगेटिव टर्म आ जाए, यहां भी समझिए कि नेगेटिव टर्म आ जाए तो नॉट डिफाइन, क्योंकि ये देखिए कॉस के अंदर है, या तो आप तब इसको कह सकते हैं डायरेक्ट, इसके केस में हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये बाहर निकालने के बाद इसमें आप ध्यान दीजिएगा पहले इक्वेशन लिखा जाता है, ये डायरेक्ट आप कि बहुत सारा का देख के बता, लेकिन इसका नहीं, इसका आपको क्या आया था, सेकेंड ऑर्डर है तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, लेकिन इस केस में ध्यान से देखिए क्यूबिक स्क्वायर इस टाइप का है, और साइन जो है
साइन के अंदर dy बाई डी एक्स, आप किसी तरीके से आप निकालने का कोशिश कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स का ऑर्डर ही नहीं निकलता ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, एन डी, इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, एन डी नॉट डिफाइन। तो ये आपका हो जाएगा ऑर्डर। देखें और हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे।